नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चले मैं आज आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के बदौलत हम जो है ट्रेड कैसे लेंगे। तो प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राइस एक्शन आखिर प्राइस एक्शन से जो है हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, प्राइस एक्शन जो है, ये प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ। प्राइस मने हुआ दाम और एक्शन मने हुआ उसका चाल। यानी हम प्राइस को देखकर हम जो ट्रेड लेंगे उसे हम प्राइस एक्शन कहेंगे। और उस प्राइस एक्शन को देखेंगे कैसे, उसके लिए हमको दो तीन चीज को देखना आवश्यकता होता है कि हमको प्राइस एक्शन को देखना है। सबसे पहले तो प्राइस एक्शन में आप क्या कीजिएगा कि उसमें जो है आप जो है एक पहले तो उसको खोल लीजिएगा प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन को खोलने के बाद जो है आप सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखिएगा कि प्राइस जो है, अगर मेरा एटीएम ओटीएम ये सब जो है उसका प्राइस देखिएगा कि किधर है। और उस प्राइस को देखते रहिएगा कि कम से कम 20 पॉइंट 30 पॉइंट या तो ऊपर की ओर चला गया या तो नीचे की ओर चला गया। ठीक है, तो वो प्राइस एक्शन में आप या जो है वो देखिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सी हो या पी हो, दोनों का आपको चाल को देखना है। ठीक है, दोनों को चाल को देखना है। ये हमारा जो है सी यानी कॉल जो है ऊपर की ओर जा रहा है और पुट मेरा नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, उसमें कम से कम आप 20 से 30 पॉइंट, आप निफ्टी में अगर काम कर रहे हैं तो 20 से 30 पॉइंट या तो वो ऊपर की ओर जाएगा या तो वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कम से कम 20 से 30 पॉइंट ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो उस समय आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि ऊपर की ओर जा रहा है कम से कम 30 पॉइंट तक कंटिन्यू धीरे 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 अगर वो गिरता चला गया सपोज, तो आप क्या कीजिएगा, सी का कॉल बनाकर आप वहां पर 2 से 5 पॉइंट 10 पॉइंट तक आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट जो है एकदम 30 पॉइंट 40 पॉइंट अगर एकदम नीचे गिर गया, तब क्या कीजिएगा, आप सी का कॉल लेके आप जो है उसमें 10 पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर मान ली जाए कि पी का प्राइस एक्शन में पी जो है वो बढ़ रहा है, यानी पुट का कॉल बढ़ रहा है और 40 पॉइंट 30 पॉइंट वो धीरे 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 बढ़ गया, और वहां पर जाने के बाद आप सी का कॉल अगर ले सकते हैं तो वहां से आप जो है 3 से 5 पॉइंट आप ले सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट अप डाउन ऊपर नीचे करते रहता है। समझ गए, तो इस हिसाब से आप जो है आप वहां पर एक ले सकते हैं प्राइस एक्शन के को देखकर। और प्राइस एक्शन को देख ये नहीं कहेंगे कि हम हर बार आपको प्रॉफिट वहां पर हो ही जाएगा, हो सकता है वहां पर लॉस भी हो जाए, क्योंकि वहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके बाद मूव करेगा ही करेगा। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर यही चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिर गया है और वहां पर जाके सस्टेंस करता है, तो वहां से क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट या तो अप की ओर जाएगा या तो डाउन की ओर। सपोर्ट तोड़ दिया तो आपके फेवर में हो गया, सपोज दैट कि आप पी लिए हैं तो आपके फेवर में हो गया। अगर सपोर्ट नहीं तोड़ा तो वो जो है सी हो जाएगा, तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो वहीं पर आप प्राइस एक्शन को आप देखिएगा, और प्राइस एक्शन को देखने के बाद उसके बाद आप चार्ट पर चला जाइएगा, और चार्ट पर चले जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर ट्रेड लाइन लगाइएगा कि कहां से मेरा जो है जा रहा है और कहां से अप हो रहा है कहां से डाउन हो रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चार्ट पर जाना पड़ेगा और चार्ट को देखना पड़ेगा। और चार्ट को देखने के बाद समझना है कि कहां से मेरा जो है ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ट्रेड लाइन एक सपोर्ट लगा दीजिएगा, और उसके बाद जो है नहीं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के करिएगा। ठीक है, बेसिक वाले आदमी को थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता होगा, क्योंकि वो जो है अभी उसको नहीं देखे। तो हम उसको क्या करेंगे, आपको चार्ट पर ले चलेंगे, और चार्ट पर ले जाने के बाद हम आपको उंगली रख रख कर बताएंगे कि हाँ यहाँ पर देखिए ये प्राइस ये इतना था, उसके बाद यहाँ घट के आ गया, यहाँ घट के आ गया, तब वहां पर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट को देखते हुए हम आपको बताएंगे, और उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस पर आपको ट्रेड करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, निफ्टी पर, सेंसेक्स पर, मिड कैप पर, फिर निफ्टी पर, जिस पर आपको
ट्रेड करना है उसको आप क्लिक करके आराम से खोल सकते हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन पर आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। तो निफ्टी को ओपन किया और निफ्टी को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन पर हम चले आएंगे। तो चलिए प्राइस एक्शन पर चले आए। तो प्राइस एक्शन पर जब चले आएंगे तो देखिए यहाँ पर जितना भी है वही ये प्राइस है, ठीक है। और वो प्राइस जो है वही प्राइस को हमको देखना रहता है कि इधर जो है हमारा देखिए बायां साइड जो है वो हमारा जो है सी का है और दायां साइड जो है वो हमारा पी का है, ठीक है। पुट यानी देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पुट यानी पी हो गया और सी कॉल एलटीपी यानी सी का हो गया, इधर सी हो गया और इधर पी हो गया। जब भी आप ट्रेड करें तो इसको भी एक जगह लगाकर छोड़ दें और चार्ट को एक जगह लगाएं, उसके बाद इसको छोड़ें और देखिए कि इसका प्राइस कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। और कोशिश कीजिए कि इस प्राइस को देखने का, जब आप प्राइस को देखते रहिएगा तब समझ में आएगा कि अब हमको ट्रेड कहाँ लेना है। तो प्राइस को देखते रहना है, देखते रहना है कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर की ओर चला गया तब हम पी का कॉल लेके हम 2-4 पॉइंट लेके हम निकल सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट कि पी में मार्केट एकदम 30 पॉइंट 40 पॉइंट तक अगर गिर गया है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे सी का लेके 3-4 पॉइंट लेके हम निकल सकते हैं, 5 पॉइंट तक निकल सकते हैं। इस पर जो है ज़्यादा लालच नहीं करना है, बहुत हो गया आपको 3 पॉइंट 5 पॉइंट तक आपको निकल जाना है क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट अप डाउन करते रहता है। तो आपको 3 से 5 पॉइंट तक मिल जाएगा। आपको हो सकता है 3-4 पॉइंट आपको डाउन भी चला जाए और 3-4 पॉइंट डाउन जाने के बाद फिर आपको बैक आ जाएगा, 3-4 पॉइंट आ जाएगा तो उससे आपको प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा हमको जान लेना है, इसको हमेशा कंटिन्यू हमको देखना है। जब हम ट्रेड करेंगे तो प्राइस एक्शन को आगे में लगा लेंगे, एक मोबाइल में प्राइस एक्शन लगा लेंगे या लैपटॉप में प्राइस एक्शन को खोल लेंगे, उसको देखते रहेंगे, एकदम देखते रहेंगे कि हाँ 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिर गया है या 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर चला गया है। और जिस समय से आप बैठेंगे उस समय से देखेंगे, ये नहीं कि बाद में देख लिए हम ये दिए, क्योंकि उस समय हो सकता है मूवमेंट दे दिया होगा तो उसको नहीं देखना। आप जिस समय से आप ट्रेड लेने के लिए बैठिएगा उसके बाद जो है पहले आप इसको प्राइस एक्शन को अपने आंखों से देख लीजिएगा कि हाँ भाई 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिर गया है या 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर चला गया है, तब वहाँ पर जो है सपोर्ट पर आ जाए या रेजिस्टेंस पर आ जाए या वहाँ पर ट्रेड लाइन पर जो आ रहा है तब वहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे चार्ट पर, अब कैंडल पर चलते हैं, ठीक है। तो चलें कैंडल पर चलते हैं। कैंडल चलें हम लोग चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पर आने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ से हम समझेंगे कि कैसे हम लोग देखेंगे और कैसे हम ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट हमारा जो है यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है अगर मान ले जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल पर आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आए और यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लगा दिए, ठीक। एक और हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, तो दूसरा हम सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है, दूसरा हम सपोर्ट पर लगा दिए, ठीक है। अब देखिए कि हमारा जो था प्राइस एक्शन को हम लोग देख रहे थे, प्राइस एक्शन को देखने के बाद देखिए धीरे 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 ऊपर की ओर गया और हम प्राइस भी देख रहे हैं कि हमारा मार्केट वहाँ तक गया और मार्केट जब वहाँ तक आ गया सपोर्ट पर आ गया तब वहाँ से हम पी ले लेंगे और पी लेंगे तो देखिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आ गया। हमको 5 पॉइंट 10 पॉइंट ही लेना है, ज़्यादा हमको लालच नहीं करना है, 5 से 10 पॉइंट मिल गया बहुत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर हम कैसे गिर गया वो देख लीजिए, फिर देखिए यहाँ से मूव किया, फिर देखिए प्राइस जो है फिर सी का कॉल का फिर कॉल बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है, फिर देखिए यहाँ पर आया है और फिर देखिए गिर गया है। गिरने के बाद देखिए फिर सपोर्ट पर आ गया और सपोर्ट पर आने के बाद देखिए जब मार्केट यहाँ से यहाँ गिर गया, गिरते गिरते जब सपोर्ट पर आ गया तो हमको क्या लेना है, कॉल लेना है, क्योंकि कॉल लेंगे क्योंकि मार्केट भी हम देख रहे हैं उधर प्राइस एक्शन पर कि गिर गया, प्राइस भी घट गया और इधर सपोर्ट पर भी आ गया और सपोर्ट पर जब आ गया तब यहाँ से फिर देखिए धीरे धीरे कैसे करके ऊपर की ओर हो गया और हमको 4 से 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेना है, उससे ज़्यादा लालच ही नहीं करना है हमको, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम
लेके यहाँ निकल गए। आप लॉट बढ़ा लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और एक लॉट में आप सोचिएगा कि हम 40 पॉइंट 50 पॉइंट कैप्चर कर लें, तो वो नहीं हो सकता है। लालच में आपका वो लॉस भी हो सकता है। इस तरह से आप 10 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट बहुत हो गया, उससे ज़्यादा पर आप लालच नहीं रखेंगे। इस तरह से आप ट्रेड लाइन लगाकर आप चेक कर सकते, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए ट्रेड, अब हम ट्रेड लाइन लगाकर देखते हैं। ठीक है, ट्रेड लाइन लगाकर हम आपको दिखाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिए, अब ट्रेड लाइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद देखिए एक्सिक्यूटेड ट्रेड लाइन है, यहाँ पर आएंगे। अब इसको ट्रेड लाइन को देखेंगे। ठीक है, ट्रेड लाइन को हमको यहाँ से सपोज दैट कि यहाँ से देखिए जा रहा है, तो हमको ट्रेड लाइन लगा देना है। ठीक है, थोड़ा सा ही लगाने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, हम ट्रेड लाइन को लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमको ट्रेड लाइन को लगा लेना। ठीक है, देखिए ट्रेड लाइन हमारा लग गया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इसको हमको बारीकी से लगा लेना है। ठीक है, हाँ देखिए ट्रेड लाइन लग गया। ठीक है, अब देखिए ट्रेड लाइन लग गया। ट्रेड लाइन लगने के बाद क्या होता है कि देखिए मार्केट जो है यहाँ पर देखिए टच कर दिया, और टच करने के बाद देखिए धीरे धीरे गिर गया, और गिरने के बाद देखिए फिर धीरे कॉल का फिर लेते हुए यहाँ पर सपोर्ट पर आ गया, और सपोर्ट पर जैसे ही आया फिर जो है पी का कॉल बन गया, और यहाँ पर हम जाके पी लेके हम 4-5 पॉइंट लेके हम निकल सकते। फिर देखिए धीरे धीरे यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया और फिर गिरा दिया। फिर देखिए यहाँ से सी का कॉल गया, और फिर यहाँ पर जो है पुट का कॉल बन गया। तो जब इसको टच मार देगा तब हम पुट का कॉल लेकर हम निकल देंगे। तो इसी तरह से प्राइस एक्शन को देखकर हम लोग कॉल लेते हैं। ठीक है, ट्रेड लाइन लगा देंगे। पी का बना रहे हैं तो पी का लगा देंगे, सी का कॉल बना रहे हैं तो सी का कॉल ट्रेड लाइन लगाकर हम कॉल ले सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपको वीडियो बना बना कर भेज सकूँ। एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं आपको सिखा दूंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहें। ठीक है, और अगर आपको दुविधा होता होगा, परेशानी होता होगा ट्रेड लेने में, या कोई भी तरह का समस्या होता होगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको भेज सकूं। आज के लिए इतना ही।